धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। साधु मग्गर सिंह मिस्त्री डेरा सच्चा सौदा से कुल मालिक परम पिताजी की अपार रहमत के एक प्रत्यक्ष परिणाम के बारे में लिखता है। सन 1971 में जब भारत पाक युद्ध चल रहा था तो उस दौरान एक सत्संग में वाली दो जहान परम पिताजी ने अपने पवित्र मुख से वचन फरमाया। इस जंग में अपनी ड्यूटी निभाते हुए जिन फौजी जवानों ने अपनी कुर्बानी दी है उन सबको भवसागर से पार करना है, परंतु उन्हें कोई आगे नहीं जाने देता। इसलिए सारी संगत अंतर्ध्यान होकर 5 मिनट के लिए नाम का सिमरन करो तथा मालिक के आगे अरदास करो ताकि वे बेचारे संसार सागर से पार हो जाएं। अपने परम पूजनीय सतगुरु के पवित्र मुख से ये वचन सुनकर प्रेमी को अत्यंतता हुई, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने मालिक की भक्ति करते समय जो कुछ भी अपने अंतर मन के द्वारा देखा था, जिसे वह तब तक एक स्वप्न मात्र ही समझता था, उस दिन सर्वसामर्थ सतगुरु जी ने उसे सत्संग में ज्यों का त्यों प्रत्यक्ष दिखा दिया। प्रेमी कहता है कि कुछ दिन पहले जब वह रोजाना की तरह मालिक के भजन में बैठा तो थोड़ी देर में ही उसका ध्यान टिक गया। उसने देखा कि परम पिता शहंशाहों के शहंशाह कुल मालिक जी अपने नूरी स्वरूप में एक बहुत ऊंचे स्टेज पर विराजमान है। हजारों की संख्या में संगत चुपचाप अपने मालिक के दर्शन कर रही है। परम पिताजी सत्संग कर रहे हैं। संगत के दौरान दयालु सतगुरु जी ने फरमाया, प्यारी साध संगत जी, इस जंग में जो फौजी जवान शहीद हो गए हैं उन्हें भवसागर से पार लगाना है। अपना फर्ज निभाते हुए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, उन्हें कोई आगे नहीं जाने देता। इस प्रकार परम पिताजी ने सारी संगत से सिमरन तथा अरदास करवाकर समय उन्हें पार लगाया। यह दृश्य प्रेमी ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा था। साध संगत का तो बहाना ही था। कुल मालिक परम पिताजी स्वयं सर्वसामत हैं, फिर भी साध संगत ने अपने पूज्य सदगुरु जी के हुक्म अनुसार अपनी आंखें बंद करके अरदास तथा सिमरन करना शुरू कर दिया। 5 मिनट पूरे होने पर कृपया निदान सर्वशक्तिमान दातार जी ने फरमाया, भाई तुम्हारी अरदास बेपरवाह मस्ताना जी ने स्वीकार कर ली है और उन्हें भवसागर से पार कर दिया है। संत सदगुरु की गति को समझना अति असंभव है। वे समय खुद खुदा ईश्वर दो जहानों के रचनहार सर्वसामत सर्वशक्तिमान तथा दया के भंडार हैं। संतों के वेद को कोई नहीं जान सकता जब तक कि वे समय प्रकट न करे, और न ही अक्सर कभी ऐसा होता ही है। हाँ, यह बात अलग है कि जब संत महात्मा अपनी मौज में हो तो एक पल में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सब अधिकार है। वे स्वयं मालिक हैं, परंतु इसके साथ ही तुरंत देखने सुनने वालों की बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देते हैं कि जीव उन्हें केवल इंसान ही समझने लगता है। कुल मालिक परम पिताजी ने उन्हों को भी अपनी रहमत के द्वारा भवसागर से पार कर दिया, जो दुनिया की निगाह में अदृश्य थी। पूर्ण संत महात्माओं के लिए तो यह बहुत मामूली बातें हैं, परंतु वे अपनी रहमतों को केवल अधिकारी जीवों पर प्रत्यक्ष करते हैं। मालिक के ऐसे अद्भुत खेलों को जिन्हें आम लोग चमत्कार, जादू या अन्य नाम देते हैं, सत्संगी प्रेमी उन्हें अपने सदगुरु जी की रहमत अथवा सतगुरु के परमात्मी कृष्ण कहकर अपने हृदय से लगाते हैं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।